वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले तो आई स्टार्ट विद निफ्टी, राइट। ये इंडेक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी इज ऑलरेडी इन अप ट्रेंड स्लोली, और अगर आप अब देखोगे तो इट इज अबाउट टू ब्रेक आउट हियर। तो मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट इज ऑलरेडी देयर, एंड व्हाट आर द टारगेट्स, यू जस्ट प्लेस कैलकुलेट द टॉप टू बॉटम लेंथ एंड place it there. So 21,000 something plus, right? That will come out to be exactly 21,400 something. तो ये टारगेट मेरा बनता है। आई मीन इट कैन क्वाइट पॉसिबल ये 21,500 भी कर दे। तो दैट आफ्टर दैट, एंड ऑफ कोर्स ये कोई इमीडिएटली तो हिट नहीं होगा। देयर विल बी मैनी अप्स एंड डाउन्स इन बिटवीन, बट पोजिशनली वी आर रेडी फॉर दिस टारगेट। बैंक निफ्टी, इफ यू सी, ये अभी रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है। आई मीन सपोर्ट को होल्ड करके इट्स गोइंग अप। तो आई फील इट विल फर्स्ट हिट दिस, ये इसका टॉप वो था, और ये देखिए ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, which might act as now support. So my first target will be 46,000 plus, और उसके बाद अगर ये चला गया तो it can cross 50,000 also. So I'm very bullish on Bank Nifty. So I feel, and even if I have to take one call out of the two, तो बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पे लो साइड रिस्क है, रिस्क कम है, because it is already near support. So and upside is quite big here. So hope it will give better returns. So that's why HDFC Bank and ICICI Bank will be my preferred choices also. चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक करते हैं। सबसे पहले है दीप सिंह आस्क्ड अबाउट एसबीआई, तो वही बैंक की बात आ गई। तो हाँ, मैंने ड्रॉ किया था। देखिए ये बेसिकली एक ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा है। नीचे यहाँ पे सपोर्ट के आसपास है और ऊपर रेजिस्टेंस फेस हो रही है। सो इफ यू वांट टू बाय हियर, यू कैन बाय विद द स्टॉप लॉस बिलो दिस व्हिच इज 545, इसके नीचे ना, और फॉर द टारगेट ऑफ 600 पॉसिबल। तो अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो स्टेट बैंक तो चलेगा ही ना। तो अब लोअर आर्म पे इसने सपोर्ट ली है, तो इट विल हिट, अब ऊपर जाएगा तो अपर आर्म तक जाएगा विच इज 600, तो 600 तक जाएगा ये। गोकुल एग्रो, ओके अभिषेक जी, आपका गोकुल एग्रो। देखिए गोकुल एग्रो ऐसा अभी कोई इतना क्लियर चार्ट तो है नहीं। इट्स अगर आप देखोगे तो बेसिकली इट्स मूविंग इन द पैरेलल चैनल, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, राइट, और ये इसको रीटेस्ट किया। तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो यू कैन बाय हियर, जो कि 125 के आसपास है। 120 का आप स्टॉप लॉस लगा लो, तो क्वाइट पॉसिबल ये प्रीवियस जो नेक्स्ट हाई बनेगा ये 130, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 135, तो 130 135 तक जा सकता है। 120 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हर्ष चगानी जी आस्क अबाउट एडलवाइस। हर्ष जी, आपका एडलवाइस देखिए ये ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट हुआ था, जा रहा है। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुई है, तो वी डोंट नो कि ये इसको ब्रेकआउट को आई मीन इसको पार करेगा या नहीं। तो अगर आप होल्ड कर रहे हो तो इसी के नीचे, यानी कि 65 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर लो। क्वाइट पॉसिबल कि ये एक नया ब्रेकआउट ऊपर और दे दे। और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो कौन सी है आप देख लीजिए। अभी ये जो है 80 रुपीज, और 80 के बाद 100, तो 80 और 100 पॉसिबल है। शेखर शर्मा जी आज पीएनबी, यार पीएनबी तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मेरा 100 रुपीज का टारगेट है, तो वो जाएगा ये। अगर बैंक निफ्टी ने जाना और ये अभी भी होल्ड कर रहा है, तो पीएनबी भी चलना चाहिए। तो होपफुली इट विल गो अप एंड इट विल हिट 100 रुपीज। हर्षित गुप्ता जी आस पास कैम्स,
देखिए कैम्स की मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था अगर 2600 के आसपास आ जाए तो बहुत अच्छी एंट्री होगी। पर अब ये देखिए यहाँ पे इसने एक डोजी बनाई है, आई डोंट नो कि यहाँ पे सपोर्ट ले ना ले। तो ऐसी सिचुएशन में दो चीजें की जा सकती है कि वो ये है कि आप यहाँ पे 50% बाय कर लो, रीटेस्ट की जोन तक आ जाए तो देन यू कैन ऐड मोर 50%। ठीक है ना, तो दैट इज सिंपल। कई बार क्या होता है मैं वेट करता रहता हूँ कि रीटेस्ट करेगा, वो करता नहीं है। अभी जो लास्ट वीक मेरी जो रिकमेंडेशन थी वेरोक में, वो भाग गया। इंडिया बुल्स फाइनेंस में थी, वो भी भाग गया। तो वो रीटेस्ट जोन तक पहुंचते नहीं है। सबसे बड़ा तो सुजलॉन था, 20 की वेट कर रहे थे, 21 तक आके निकल गया वापस, वो उसके बाद डबल हो गया। राइट, सो यू कैन, हाँ पॉजिटिव तो है ना। तो मुझे इसका 3000 प्लस के टारगेट्स दिख रहे हैं, जस्ट एंट्री अच्छी चाहिए हमें। निखिल चावला जी, गुजरात फ्लोर यार, ये आप तो थोड़ा ठीक लग रहा है शायद गुजरात। सारे केमिकल ही अब पहले इसने ट्रायंगल के नीचे चला गया था, ब्रेकडाउन दे दिया था, अब ऊपर से होल्ड कर रहा है। तो मुझे अभी भी ये हमारी रेजिस्टेंस बन रही है 3000 की। तो मैंने अभी किसी को पहले भी कहा था कि अगर ये 3000 की यहाँ पे है तो यू कम आउट ऑफ इट, अगर ज्यादा लॉस पे नहीं हो तो। 3050 के ऊपर सस्टेन करेगा तो विल बाय फॉर द, ये जो हमारा सुपर ट्रेंड है 3400, तो 3400 का हमारा टारगेट बनेगा। अगर 3000 के ऊपर, अगर 3000 के ऊपर भी और लगातार अगर सस्टेन करता है तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप 3400 का टारगेट लगा सकते हो। तो स्लोली इट विल मूव अप। अगर आप होल्ड करें तो होल्ड करो, इट्स जस्ट दैट इट विल टेक टाइम। नायक सुमंता कुमार आस्क्ड अबाउट ह्यूबैक इंडिया। यार प्रोनाउंसिएशंस कई बार ऊपर नीचे हो सकती है, तो आई डोंट नो। देखिए अच्छा है, अच्छा चार्ट, वेरी नाइस, आई मीन राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 630 की बनती है। 625 630 का आप टारगेट लगा के चल लो, क्वाइट पॉसिबल। मुझे अच्छा लगता है, स्ट्रेंथ तो बहुत है इसमें। फ्रेश एंट्री अगर करनी भी है तो अभी क्या 540 की क्लोजिंग है ना, तो 500 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन एंटर। तो थोड़ा ऊपर जाएगा तो और ऐड कर लो। टाटा टेक्नोलॉजी, यार अभी जो अभी नया, मैंने तो इसको आईपीओ के लिए रेकमेंड किया था। लकी आर द पीपल हु गॉट इट, राइट। तो मतलब 2.5 गुना हो गया पैसा विद इन 1 वीक। अब इस वक्त एंट्री करने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज जब तक चार्ट्स नहीं बनेंगे, मैं आपको क्या बताऊं, अभी बोथ आर ऑन सेम पेजेस। पहले वो जियो फाइनेंशियल पूछ रहे थे, अब टाटा टेक्नोलॉजी। अब हाउ डू आई नो कि ये कहाँ पे बेस बनेगा, क्योंकि ये तो अब सिंपल सी बात है कि जो फंड हाउसेज है उनको कहाँ पे वैल्यू दिखती है। वो भी हो सकता है मेरी तरह 500 की चीज 1400 में ना खरीदना पसंद करते हो ना। तो मुझे भी हो सकता है कि कहीं पे अगर आएगा, देखिए मतलब है हमें टू मेक मनी, राइट। वो 400 की हो या 24 की हो, वो फर्क नहीं पड़ता। द थिंग इज इट शुड बी क्लियर कि हाँ ये एक पैटर्न है, यहाँ पे ब्रेकआउट बनता है, विल एंटर एंड देन वी कैन कंटिन्यू होल्डिंग। लेकिन अभी इसका बेस ही नहीं है। अभी इस 2 दिन तो हुए लिस्ट हुए, सो ना चार्ट है। तो अब मैं बोल दूं आप बाय कर लो, वो 1200 का 800 पे चला जाएगा, तो आप मुझे ही बोलोगे यार कि ये क्या दे दिया। अथर्व सुदन जी आस्क अबाउट निफ्टी। यार ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया ना। सारे गामा, कोई बहुत क्लियर चार्ट तो नहीं है, बट या इट्स मूविंग इन ना। देखिए यहाँ पे हमारे सपोर्ट ले लिया था। अब 370 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो 440 पॉसिबल है। मुझे कोई इतना आई मीन इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा चार्ट। अगर आप आसपास ही हो तो कम आउट ऑफ इट। एक्साइड इंडिया, दिबांकर एक्साइड, एक्साइड इंडस्ट्री, सॉरी। हाँ अच्छा है यार, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट है और ये ऑल टाइम ब्रेकआउट के आसपास भी पहुंच रहा है, तो कंटिन्यू होल्डिंग।
305 के ऊपर तो ये ब्लास्ट कर सकता है। हम लेंगे 305 के ऊपर, अगर ये सस्टेन कर गया तो मुझे मैसेज रू कर देना, होल्ड करो आप। स्टॉप लॉस अभी रीटेस्ट ना करने आ जाए नीचे 270 280 के आसपास, तो बाकी है ऑल इज गुड, कीप ऑन होल्डिंग। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो उससे नीचे का लगेगा, वो थोड़ा डीप लगेगा 270 के नीचे का। एफएसएल भी अच्छा लग रहा है, तो आपकी बट मेरा जो फाइनल टारगेट था वो 285, और ये ऑलरेडी वहीं पे स्ट्रेंथ फेस कर रहा है। अब फ्रेश अगर आप, हो सकता है इट कैन गो मूव अप, नीचे वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं मुझे, तो इफ यू आप इसी के नीचे, इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस 170, यानी कि थोड़ा और डीप ले लो, 165 का स्टॉप लॉस लेके यू कैन बाय इट। अगर होल्ड कर रहे हो तो होल्ड रखो, क्वाइट पॉसिबल ये 190 भी चला जाए, है ना। टाटा टाटा पावर, टाटा पावर इज कहाँ गया, रंजीव कुमार आसपाव, टाटा पावर, या टाटा को पावर मैंने ऑलरेडी कहा है कि 300 जाएगा ही जाएगा। माई टारगेट इज 300। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बन रहा है, तो मुझे तो 300 300 प्लस दिख रहा है यार, 320 भी पॉसिबल है। कीप ऑन होल्डिंग। JSW इंफ्रा, सागर जी, है ना। ये अभी 1 महीने का चार्ट है, मैं इसको देखिए कम से कम 6 8 महीने का चार्ट तो, अगर आप करते देखो छोटा सा एक ब्रेकआउट दिख रहा है, अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इफ यू आर होल्डिंग कीप ऑन होल्डिंग। मेरी कोई अभी रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। क्वाइट पॉसिबल अगर 230 भी दिखा दे, जितना बड़ा चार्ट होगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी होती है। ओरिएंट ग्रीन पावर, भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये चार्ट। अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो 20 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट, राइट। आई डोंट लाइक, मुझे अच्छा लगता है अदानी पावर, विच आई हैड गिवन लास्ट वीक, और हमने उसमें 15-20% एक हफ्ते में बना ली है। मेरा टारगेट उसका जो है 700 प्लस है, कैन यू बिलीव इट, 700 प्लस, एंड दिस विल बी माय रिकमेंडेशन आल्सो। बाय हियर 440 है, थोड़ा नीचे भी आता है, यू कैन होल्ड इट। 400 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ, अगर चला जाए तो चला गया, कोई बात नहीं। ऑन द अपसाइड इट कैन शो यू 700 रुपीज। तो मैं इसको फ्रैक्शंस में चेंज कर देता हूँ, फ्रैक्शंस में भी हैं इनके चार्ट्स, आई मीन टारगेट। हमारे दो टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, 400 वाज द फर्स्ट, 420 वाज द सेकंड। अब मेरा जो टारगेट बनता है वो 450 का जो है वो भी कर भी चुका है आई थिंक, तो 480 का फर्स्ट बनेगा, 520 का सेकंड बनेगा, एंड ओवर टाइम वी विल कीप सीइंग हाउ इट गोस, पर 700 इज ऑन द चार्ट्स। अमर राजा बैटरीज, ये मुझे अच्छा लग रहा है एक्चुअली। पहले यार अमर राजा बैटरीज नहीं है, जब मुझे लोग पूछते हैं मैं अमर राजा बैटरी लगाया था तो वो BSC का आया था, एक्चुअली इट इज अमर राजा एनर्जी। आप होल्ड करते हो तो आपको तो पता ही होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली 800 वाज द टारगेट, तो ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। बाकी इफ यू वांट टू सी गो बियॉन्ड दैट, तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फॉर मी टारगेट इज वाज 800, और देखिए 785 800 रेजिस्टेंस बहुत है ना यहाँ पे। फ्रेश बाय आई विल नॉट रिकमेंड, यू वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत डीप आ जाता है, हो सकता है रीटेस्ट करने नीचे आ जाए 710 तक। अवध शुगर,
यार अच्छा लग रहा है वो शो। बेसिकली नियर ब्रेकआउट है, ये रेजिस्टेंस भी बन सकता है, तो इसी के नीचे का यानी कि आप 790 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लो आप, क्वाइट पॉसिबल ये ब्रेकआउट दे देगा। गोपीनाथ जी, आयशर मोटर्स, देखिए सारे ही स्टॉक्स अच्छे हैं इसके तो, और ये तो इट्स लुकिंग गुड, कीप ऑन होल्डिंग, अभी इसमें अपसाइड है काफी। अशोका बिल्ड कौन, जानकी रमन जी आसपास, इसमें देखिए रेजिस्टेंसेस बहुत हैं, अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ये आपका 130 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर लो। 150 जो पुराना है, दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट, एंड 156 विल बी द सेकंड टारगेट। इसमें रेजिस्टेंसेस आर देयर, सो यू नेवर नो। अशोक लेलैंड, यार अशोक लेलैंड इज वेरी पॉजिटिव, होल्ड करो, ये मेरी ग्रुप में रिकमेंडेशन भी है, राइट, सो इट विल गो पास 200 सून। मयूख जी, आरती ड्रग्स एंड वैभव ग्लोबल, देखिए बेसिकली बेस तो फॉर्मेशन हो रही है, above 500, 510 it will gain strength, so आप you can hold it, quite possible it will go above this, and buy range as I said it will be above 500, I mean it will gain strength for the, and then potential targets will be 600 plus। वैभव ग्लोबल, ये तो हमने ग्रुप में 2 महीने पहले लास्ट मंथ दिया था आई गेस। मेरा जो टारगेट है इट्स कम्स अराउंड 585, तो 585 is possible, keep on holding, it's just consolidating, taking more time now। विजय कुमार आसपास, जीएमआर इंफ्रा, ये है ना जीएमआर इंफ्रा। विजय जी, it's looking good, pattern formation is in place, just keep a stop loss below 55, and quite possible it will go past 70। Aptus is Prithviraj, 280 is basically 275, 280 is your support zone, तो उसके आसपास है, you can keep a stop loss below this, quite possible it will move up। Targets, if you ask me, 320 is possible। The last one is PDMJE paper, I don't know how to pronounce it, PDMJ, right? So basically breakout and now taking support here for, अच्छा जी, basically these are, देखिए क्या है ये, how much time wastage it is, because it's a penny stock, I don't know about the fundamentals, let's see how are the fundamentals, so check कर ही लेते हैं ना। अब एक ये नया नाम सुना मैंने, PDMJE पेपर प्रोडक्ट्स, किसी भी DI की जीरो इन्वेस्टमेंट है इसमें, आई मीन no DI is interested in buying this stock, only FII, some portion of FII is holding it, right?
Now let's see profit loss. This quarter, okay, this quarter actually it has given good returns, good results. I mean, um, so that could be driving factor. But if you see on the longer term, I mean it remains in the same. OPMs keep on changing, and tax also keeps on changing. Maybe in this quarter it performs good. So there is nothing very positive about this stock. Uh, on charts, it is near support. 45 is 40, 44, 45. This is major support. If it goes down, it can go to 36. So, but if you have already bought it, all you can do is, if you are near around, I would say better come out of it and buy some good stocks like I have suggested many, right? Even Ashok Leyland is very good buy at current level. So you can go for it. I think that would be all for the day. There are no more this. And like I said, my recommendation for this week will be Adani Power, but buy in staggered manner. Do not buy all at once because मैंने तो 380 पे बाय किया था और 380 पे ही रिकमेंडेशन दी थी तो वहां से 480 होके आ गया तो राइट नाउ you can buy in staggered manner for 40 के आसपास I guess. Buy some quantity. If it goes up, then add more, and if it comes down, keep a stop loss of 400 and come out of it if it hits, because it's a quite volatile stock, right? So that will be all for the day. Have a nice day. Bye bye.